नहीं था बल्कि अब 2.5 दिन से, और वहीं से होके आ रहा हूँ। अमित शाह ने जो कहा अभी गुजरात के गांवों के बारे में, मैं नेशनल हाईवेज के बाजू में लगे गांव में गया, मैं स्टेट हाईवेज के बाजू में लगे गांव में गया, अंदर तक 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर तक के अंदर के गांव में गया, और वहां का सच और जो पिछले 1 साल से बताया जा रहा है गुजरात के डेवलपमेंट का सच, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सड़कें, मैंने लोगों से पूछा ये कब बनी थी, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 12 साल में गुजरात को इधर से उधर कर दिया है। गुजरात सड़कों में 20-25 सालों से आगे था कनेक्टिविटी में। स्कूल 4 कमरे बन गए हैं, लेकिन क्या 4 कमरों को स्कूल कहते हैं या वहां पढ़ाने वाले टीचर्स की क्वालिटी, उनकी सुविधाएं और वहां जो कुछ पढ़ाया जा रहा है और वहां से जो अल्टीमेटली आउटपुट निकलेगा 12 साल के उसके बाद, उसको भी स्कूल कहते हैं। वो भी तो स्कूल है। मैं कई गांवों में गया और मैं नाम लेके बता सकता हूं। आप अहमदाबाद से बाहर निकलिए, महसाणा जिला बहुत नजदीक में है, महसाणा के गांव में गया, मैं कलोल के गांव में गया, कलोल से 20 किलोमीटर दूर के गांव में गया, वहां तक में टॉयलेट्स नहीं है। मैंने पूछा, ये बच्चियां आती हैं, बच्चे आते हैं, 4 कमरे बना के रखे हुए हैं, भैया यहाँ टॉयलेट्स हैं कि नहीं? टॉयलेट्स नहीं है जी। बच्चियां कहां जाती हैं? वैसे खुले में जाती हैं। मैंने कहा 15 लेडीज टीचर्स वहां पढ़ा रही हैं। मैंने पूछा लेडीज टीचर्स कैसे टॉयलेट जाती हैं? 8 घंटे 7 घंटे के लिए नौकरी करने आती हैं। आप, मुझे नहीं पता, मैं चैनल पे सब कहूं, वो उन्होंने मुझे बताया, प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि हम वो कोने में जाती हैं और उससे पहले 2 टीचर्स को पहले खड़ा कर लेते हैं ताकि कोई उधर आए ना। ये विकास है। अमित शाह जी, क्या ये हकीकत है गुजरात में? अच्छा, और बोल रहे हैं। जो टीचर्स हैं उनसे मैंने बात की तो पता चला कि 5300 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर रखे हुए हैं। आप पढ़े लिखे, आप इस देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं, सिर्फ गुजरात का नहीं पूरे देश का भविष्य तैयार हो रहा है इन स्कूल्स में। आप 5300 रुपए में एक पढ़े लिखे नौजवान को लाके वहां कॉन्ट्रैक्ट पे 5-5 साल तक उसको 5300 रुपए की नौकरी कराते हो। आप उम्मीद करते हो कि उससे वो भविष्य तैयार करेगा देश का? मैं वाव में एक कॉलेज में गया, बहुत सारे कॉलेजेस में गया, मैं वाव के कॉलेज का आपको बता देता हूं। 618 स्टूडेंट, हायर एजुकेशन के लिए गुजरात सरकार का डेवलपमेंट का सच मैं आपके सामने बताता हूं। 618 स्टूडेंट्स वहां पे कॉलेज में पढ़ते हैं और वहां पे 2 महीने पहले तक टीचर के नाम पे एक प्रिंसिपल था और कोई नहीं था। वहां के बच्चों ने वहां पे अनशन किया कॉलेज के बाहर बैठ के, तब जाके 2 और टीचर्स की वहां पे भर्ती हुई है। 618 बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 टीचर्स हैं। मैंने प्रिंसिपल साहब को सलाम किया, मैंने पूछा आप किस हिम्मत से पढ़ाते हो साहब, किस हिम्मत से पढ़ाते रहे इन बच्चों को? उन्होंने कहा वो सीडीज आती है ना, हम तो सारे क्लासरूम्स में सीडी लगा देते थे। अरे सीडीज से इस देश की हायर एजुकेशन चल रही है क्या? और मैंने पूछा बाकी कॉलेज कहां है? 50 किलोमीटर दूर अगला कॉलेज है, 150 किलोमीटर दूर क्या पढ़ा रहे हैं? आर्ट्स। बच्चे अनशन कर रहे हैं कि साहब हमें कॉमर्स भी पढ़ा दो। उनको 150 किलोमीटर दूर साइंस की एजुकेशन लेने के लिए जाना पड़ता है। क्या ये सच्चाई नहीं है गुजरात की? आप, मोदी कहते हैं गुजरात शाइनिंग, पर अमित शाह, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने तो गुजरात की दूसरी तस्वीर देखी। नहीं, जो सिसोदिया जी ने बात करी वो अर्धसत्य है। जहां तक तनख्वाह का सवाल है, हमारे यहाँ एक नीति बनी है कि 4 साल तक एक फिक्स अमाउंट पर भर्ती होती है और उसके बाद में जब उसको परमानेंट किया जाता है तो पूरी तनख्वाह दी जाती है। वो फिक्स अमाउंट 5300 रुपए है। हाँ है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये तो परिपत्रित है, कोई बहुत बड़ा सत्य आप ढूंढ कर नहीं लाए हैं। हाँ, पर और इस देश के पढ़े लिखे लोगों को 5300 रुपए के लिए 5 साल से नौकरी। अब मुझे सुन लीजिए ना, हमें जो गुजरात कांग्रेस से मिला उसके 10 साल में भर्ती पर प्रतिबंध लगा था। आर्थिक प्रबंधन इतना खस्ता हाल था कि गुजरात के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भर्ती पर रोक लगा दी थी। उस वक्त कुछ भी कर जब तक भर्ती नहीं करते, ना प्रशासनिक सुधार पॉसिबल था, ना शिक्षा में सुधार पॉसिबल था। एक पॉलिसी बनाई गई कि किसी भी नए व्यक्ति को, चाहे वो तलाटी हो, शिक्षक हो या कोई और कर्मचारी हो, क्लर्क्स हो, उसको 4 साल तक एक फिक्स तनख्वाह दी जाएगी और उसके बाद में उसको परमानेंट करने के बाद पूरी तनख्वाह दी जाएगी। और कितने लोग इसी पॉलिसी से भर्ती होकर परमानेंट हो गए हैं और आज पूरी तनख्वाह पा रहे हैं। अच्छा, मैं भर्ती का नया फॉर्मूला गुजरात से समझ के आया हूं। तलाटी की भर्ती हुई 1500, तलाटी माने पटवारी के लिए भर्ती हुई तलाटी के लिए
1500 भर्तियां थी और 1500 भर्तियों के लिए गुजरात में 8 लाख आवेदन आए 5000 रुपए की नौकरी वाले के लिए। ये हमारा गुजरात में बेरोजगारी का आलम है। उसके बाद मजे की चीज ये है कि उस भर्ती को करने के लिए 10-10 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। एक आदमी आप लोगों ने देखा कि ये डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट है गुजरात का, जिसको पूरे देश में रेप्लिकेट करने की बात की जा रही है। मैं राहुल एक सेंटेंस पूरा करने दीजिए मुझको। मैं मनीष सिसोदिया हिंदुस्तान का नागरिक कभी नहीं चाहता कि मेरे जैसे या कि यहां जितने सारे लोग बैठे हुए हैं कि हम पूरी डिग्री हाथ में लेके आए और उसके बाद मुझे कहा जाए कि 5 साल के लिए आपको 5300 रुपए की नौकरी पे रखा जाएगा। कौन चाहेगा? हम में से कितने लोग चाहेंगे कि हमारे बच्चों को पूरी डिग्री करने के बाद में 5300 रुपए की कॉन्ट्रैक्ट नौकरी पे 5 साल रखा जाए? और हम में से कितने लोग चाहेंगे, अदर साइड ऑफ द स्टोरी, हम में से कितने लोग चाहेंगे कि मेरा बच्चा जाके एक ऐसे स्कूल में पढ़े जहां पे 5300 रुपए की नौकरी पे एक अध्यापक को रखा गया है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है। दिलचस्प पर सीमा की सुरक्षा का भी दिखता है अमित जी, और साथ साथ ये भी दिखता है कि मैं एक गांव में गया था, चरण का नाम है गांव का, सब लोगों ने सुना होगा, गूगल कर लीजिएगा। सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया गया था। वहां के किसानों से जमीन जब फाइलों में बन गया, माइंड्स में बन गया कि वहां पे एक सोलर पावर का प्रोजेक्ट लगाना है, उसके बाद क्या किया? इससे पहले कि वो स्कीम अनाउंस होती, बीजेपी के नेताओं ने जाके सारी जमीन वहां 50,000 रुपए एकड़ में खरीद ली। और उसके बाद, नहीं एक मिनट पूरा कर दीजिए, 50,000 रुपए एकड़ में खरीद ली और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर वही जमीन बीजेपी के नेताओं से सरकार ने 27 लाख रुपए एकड़ में खरीदी। ये कौन कर रहा है? इसकी चिंता हम ना करें। हम सिर्फ ये कहते रहे कि आप बड़े बड़े भाषण देंगे, पाकिस्तान, चाइना, ये वो, और हम सुनते रहेंगे और हम गुलगुले बजाएंगे। हम तो जी टॉयलेट की बात भी करेंगे, हम किसानों की बात भी करेंगे, हम पटवारी की बात